नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नाम से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है और अब इसकी मेटल कटिंग सेरेमनी भी की जा चुकी है। यानी कि दोस्तों, इसके प्रोडक्शन के लिए जो पहला ट्रेडिशनल स्टेप होता है वो हमने ले लिया है। अब इसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। तो ऐसे में ये फाइटर जेट किस तरह का होगा, क्या फीचर होंगे और साथ ही चाइना पाकिस्तान के साथ में हमारा अभी क्या बैलेंस है और इसके आने के बाद में क्या होगा, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, AMCA की बातें हम बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब ये डिज़ाइन से रियलिटी के अंदर जाने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऑफिशियली ये घोषणा कर दिया कि अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है और इसकी पहली शीट मेटल जो है वो भी कट कर दी गई है, जो एक ट्रेडिशन होती है एयरक्राफ्ट बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर। और इस फाइटर जेट के आने के बाद हम दोस्तों अपने जगुआर फाइटर जेट और मिराज 2000 को भी रिप्लेस कर देंगे और हमारे पास इसके साथ में लाइसेंस बिल्ट सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट भी होगा। अगर इस फाइटर जेट के रोल के बारे में बात करें तो ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट होगा, जो न केवल एयर डोमिनेंस का काम करेगा बल्कि ग्राउंड स्ट्राइक, एनिमी एयर डिफेंस सुप्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टास्क को अंजाम देगा। साथ ही डीप स्ट्राइक करने की भी एनिमी की टेरिटरी के अंदर क्षमता रखेगा, उनके एयर डिफेंस क्रिटिकल टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखेगा। इसके अलावा इसके अंदर और क्या एडवांस फीचर होंगे, तो उसमें सुपर क्रूज की फैसिलिटी होगी, डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनटेक होगा, एडवांस एवियोनिक्स होंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी रोल होगा। और जो इसका स्टेल्थ वर्जन आएगा उसमें इसका टोटल वेट 20 टन होगा। और इसके वेपन सिस्टम की बात करें तो 1.5 टन का वेपन सिस्टम इसके इंटरनल वेपन बे के अंदर होगा, यानी जो छिपा रहेगा। और जो इसका नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके अंदर एक 23 मिलीमीटर की कैनन होगी और साथ ही एक्स्ट्रा 5 टन का फ्यूल और वेपन कैरी करने की क्षमता होगी, जो इसके बाहर 14 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट के ऊपर लगाए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग की व्यवस्था होगी। साथ ही इसके अंदर एक लोकली बना एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार यानी AESA रडार भी होगा। हालांकि दोस्तों इसके 2 वर्जन आएंगे। शुरुआत के अंदर जो इसका मार्क 1 कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके अंदर हम जनरल इलेक्ट्रिक का F414 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट मिलता है। जबकि सुपर क्रूज की फैसिलिटी इसके अंदर तब आएगी जब हम 110 किलो न्यूटन क्लास का इंजन डेवलप करके इसके अंदर लगाएंगे, जो मार्क 2 वर्जन के अंदर आएगा। और हालांकि उसके लिए अभी 125 किलो न्यूटन का इंजन प्लान किए जाने की संभावना है, जो DRDO और फ्रेंच कंपनी सेफ्रन मिलकर बना सकते हैं। इसकी कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर होगी और टॉप स्पीड 2600 किलोमीटर पर आवर होगी, यानी कि मैक 2.15। अब दोस्तों अगर बात करें चाइना और पाकिस्तान की, तो सबसे पहले पाकिस्तान भी कहा जा रहा है कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे काम कर रहा है तुर्की के साथ में मिलके, लेकिन अभी उसके ऊपर कहीं भी वह आगे नहीं बढ़ा है, ना उसके पास पैसा है। और दूसरी बात, उसके अभी जितने भी फाइटर जेट हैं और अभी उसने चाइना से J-10C खरीदा है, तो उसे हैंडल करने के लिए हमारा राफेल फाइटर जेट काफ़ी है। इसी वजह से वे J-10C खरीद रहे हैं। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान इंडिया के सामने एयरफोर्स के मामले में कहीं भी नहीं ठहरता। वहीं दोस्तों अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना के पास क्लेम ये किया जाता है कि उसका J-20 फाइटर जेट और FC-31 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। FC-31 के बारे में अभी कहा जाता है कि ट्रायल फेज के अंदर है। J-20 इंडक्ट किया जा चुका है, लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं हुआ है। कहा है कि जब तक चाइना के पास अपना लोकल इंजन नहीं आ जाता तब तक इसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे में चाइनीज़ एयरफोर्स दोस्तों जहाँ से ऑपरेट करती है, अगर लद्दाख एरिया की बात करें तो उसे डिफ़िकल्टी ज़्यादा है और इंडियन एयरफोर्स के सामने उसका एक्सपीरियंस भी बहुत कम है और अभी भी वह इंडिया से सुपीरियर नहीं मानी जाती। वहीं इंडियन एयरफोर्स का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। रही बात 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की, तो चाइना अगर दावा करता है तो उसका एयरक्राफ्ट हमारे फाइटर जेट से बेहतर हो सकता है, लेकिन फिर भी राफेल फाइटर जेट और सुखोई 30 MKI का कम्बिनेशन बहुत ही लीथल है। इसके अलावा जब इंडिया के पास अपना बनाया हुआ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA आ जाएगा तो उसके बाद में दोस्तों इंडिया के पास बहुत बड़ा एज होगा चाइना के मुकाबले, और चाइना कभी भी इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकेगा। धन्यवाद। जय हिंद।